नाज़रीन करम, मशीन और इतवार का आपस में ताल्लुक। चंद बातें जो मैंने नोट की। मैंने एक पोस्ट देखी जिस वजह से मुझे ये कुछ नोट करना पड़ा। वो पोस्ट क्या थी कि 2 घंटों से मैं छत पर बैठा हूँ, अभी तक पापा की परी कपड़े सुखाने के लिए नहीं। देखें कि कितनी बेहयाई, कितनी बदतहजीबी और कितनी बेशर्मी वाली बात है। मुझे इसी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रही है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप चीज़ें की इत्तेफाक करें या ना करें, मेरी इस वीडियो को एक शेयर तो लाजमी दीजिए। आपके एक शेयर के साथ पता नहीं कितने लोगों की जो गलत फहमियाँ वो दूर होंगी और कितनी हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें वो इस बदनज़री से और उनके इस गलत और बेहयाई और गलत बिहेवियर से वो बच सकती हैं और वो उनकी इस बद किरदारी और बेहयाई और हवास बाख्ती से बच सकती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक शख्स ने पोस्ट लगाई कि मैं 2 घंटों से बैठा हूँ छत के ऊपर, तो अभी तक कोई कपड़े सुखाने के लिए नहीं। तो किसी ने रिप्लाई किया कि भाई अभी तो उसका नंबर भी बन जा रहा होगा, बेशक कि आप ट्राई कर लीजिए, आपको नंबर भी उसका ऑन नहीं मिलेगा। क्या मतलब, वो क्या कहना चाह रहा था? वो यही कहना चाह रहा था कि भाई खवातीन, अब इतवार है और इतवार में उन्होंने वॉशिंग मशीन लगानी है, तो वो वॉशिंग मशीन, यार ये एक नेचर है, खवातीन ये काम करती हैं और ये खवातीन वॉशिंग मशीन लगाकर वो आपका दामन उजला और साफ करती हैं और ये बताती हैं कि आपके घर की तरबियत किस तरह की है। वगरना अगर ये इतबार मशीन न होती तो फिर आप बताएं कि आप कहाँ से कपड़े धुलवाते और कहाँ जाकर अपने कपड़े धुलवाने के लिए देते। अगर आप धोबी के पास जाएं तो आपकी चमड़ी भी उधेड़ ले। हाँ ठीक है, अगर कोई सरमायाकार हैं, कोई बड़े लोग हैं, वो इस तरह कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी माल रिज़्क़ में बरकत दे। लेकिन मैं अपने लेवल के और थर्ड क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि भाई वो अभी भी रिप्लाई आपको नहीं देगी। मैं यार सोचता हूँ, यार ये किस तरह की जहानत है? क्या उनके घर में माँ बैठी नहीं है? क्या उनके घर में बहनें नहीं है? क्या उनके घर में ये वॉशिंग मशीन नहीं चलती? जिस घर की छत के ऊपर बैठकर ये नासूर अपनी बदहवासगी का शिकार होकर बदनजरी कर रहा है और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अपने दिल को तसल्ली हो, क्या इसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं लगती? या इसके घर की माँ, बहन, बेटी अपने कपड़े सुखाने के लिए छत के ऊपर नहीं जाती? क्या इसके अंदर ये ख्याल पैदा नहीं होता कि आज मैं अगर किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को तक रहा हूँ बद नजरी के साथ, कल को मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ, वो भी तो किसी की बदनजरी का शिकार हो सकती है। ये तो दुनिया मकाफात है हमारी। आज तो हम गैरत के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। गैरत क्या चीज़ है ये भी आपको पता है? गैरत ये नहीं है कि आप ये बर्दाश्त ना करें कि कोई बंदा आपकी बहन को देख रहा है, गलत नज़र से देख रहा है, बल्कि गैरत तो ये है कि आपकी नज़र किसी की बहन, बेटी और माँ की तरफ गलत तौर तरीके के साथ जाए ना। गैरत तो ये है। गैरत ये नहीं है कि अगर आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी बीवी को किसी ने देखा तो आपने जाकर उसकी गर्दन उड़ा दी। ये गैरत नहीं है, ये तो बेगैरती है। गैरत तो ये है कि आपकी नज़र किसी की बहन, बेटी के लिए उठे ही नहीं। तो वो जो छत पर बैठा एक नासूर इंतजार कर रहा है, वो क्या चीज देख रहा है? हमारे घर की खवातीन, हमारे घर की माँ बहनें जब कपड़े धोती हैं तो उनसे बेहतियाती होती है। कपड़े जब गीले होते हैं वो कमर के साथ, जिस्म के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो बेगैरत, वो बेशरम, वो उससे अपनी एक लज्जत महसूस कर रहा है। और वो हमारी खवातीन जिनसे बद एहतियाती होती है, बेएहतियाती होती है, उनके सर से कपड़ा भी सिरक जाता है। कपड़े धोते हुए एक मजदूर, एक मेहनत कश कैसी मेहनत हमारी खवातीन को करनी पड़ती है। जब मशीन में कपड़े धोने हैं और फिर मशीन से निकाल कर नलके के ऊपर धोने हैं, बहुत बड़ा एक जान गुर्दे का काम होता है। और फिर जब वो उसके ऊपर मैल कुचैल होती है, उसको वो रगड़े लगाती हैं, तो वो पर्दे का माहौल नहीं होता।
पर्दे का माहौल बन ही नहीं सकता इस तरह के घर में। तो वो एक नासूर गलाजत का कीड़ा जो छत के ऊपर बैठकर किसी की इज्जत को तक रहा है, तो मुझे बताइए क्या उसके घर में उसकी माँ उसकी बहन ये काम नहीं कर रही? क्या वो गीले कपड़ों में सर से दुपट्टा उतरा हुआ कमर में दुपट्टा बांधा हुआ ताकि दुपट्टा गिर ना जाए, और कपड़े उसके सारे गीले जिस्म के साथ चिमटे हुए, क्या उसके घर में इस तरह की बहनें नहीं है? उसके घर में भी, उसके घर में भी माँ है, उसके घर में भी बेटी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज ये सबक, ये एक मकाफात अमल का एक मुआमला और उसका एक लेक्चर और उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जिस तरह छत पर बैठ कर किसी की इज्जत के ऊपर बदनजरी करता है और अपने अंदर की हवा और अपने अंदर का एक बेहूदगी जाहिर करते हुए एक बेहयाई का मुर्तकब होता है। ये मुआशरा और ये हालात ये सब हमारे हाथों में है। हम जिस तरह करें उसी तरह कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को सुधार लें, अपने आप को ठीक कर लें, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुआशरा बेहतर हो सकता है। अगर हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करें, हम दूसरों के ऊपर बात करें, दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं, तो ये देख लीजिए कि मैंने एक उंगली उठाई है तो ये इन तीनों उंगलियों का रुख मेरी तरफ है। इसलिए दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी, बल्कि अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को एक अच्छी तरबियत के साथ ढालना है कि आज अगर मैं किसी की माँ बहन के ऊपर नजर दौड़ा रहा हूँ, एक गिलाजत का कीड़ा बना हुआ हूँ, तो मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कल को मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी भी उनकी गलत नजरों का शिकार हो सकती है।